महोदय, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती है उस राज्यों में ये दंगा कराने का काम करती है। पूरी तरह से दावे के साथ कर सकते हैं। क्या है वो बीजेपी के फालतू गुंडों ने किया है और हमारी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए और आरएसएस के गुंडों के द्वारा महोदय बिहार के अंदर खास करके दंगा फैलाने की साजिश की जाती है। महोदय, बजरंग दल के लोगों के द्वारा वहाँ सुनियोजित ढंग से दंगा कराया गया। महोदय, सरकार उन्हें 1000 दंगाइयों को गिरफ्तार करके आपको इजाजत नहीं है। पार्टी ने पूरी साजिश करके, पूरी योजना बना करके बिहार को अशांत किया है। जो दंगा करवाते हैं वही पूरे बिहार के अंदर घूम घूम करके ये बात बताते हैं कि सरकार पोषित दंगा हो रहा है। जी नहीं, बिहार को जलाने की कोशिश आरएसएस के लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखौटा बन करके ये सामने खड़ा है। बोलिए, जो भी किया गया है एक मिनट में एक भाजपा का सोची समझी साजिश है। वो बदले की बात कहते हैं, ये बदले की भावना सद्भावना की बात नहीं है। इस जगह सद्भावना की बात होनी चाहिए, भावना की बात नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। महोदय, बजरंग दल के लोगों के द्वारा वहाँ सुनियोजित ढंग से दंगा कराया गया। महोदय, और एक अल्पसंख्यकों का घर और उनका होटल में लूटा गया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं घटना स्थल पर भी गया था और वहाँ महोदय दंगाई लोग प्रधानमंत्री का वो अपने टी शर्ट में फोटो छपा करके पूरे बिहार के मुसलमानों को लूटने का काम किया। महोदय, और सुनियोजित ढंग से एक नहीं पूरे कम से कम 100 संख्यक के दुकानों को सिर्फ लूटा गया है और ये आग लगा दिया गया। महोदय, और ये और महोदय जो सत्यदेव राम महोदय, हम सरकार से मांग करते हैं महोदय कि बिहार में मुश्किल से 1000 दंगाई है। महोदय, सरकार उन्हें 1000 दंगाइयों को गिरफ्तार करके तरीके से हो रहा है महोदय। और ये भारत जनता पार्टी ने पूरी साजिश करके, पूरी योजना बना करके बिहार को अशांत किया है, सरकार को अशांत किया है। महोदय, अजीत कुमार माननीय सदस्य, अजीत कुमार, अजय कुमार माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पिछले दिनों 3 रामनवमी के दिन से पूरे बिहार के अंदर सुनियोजित तरीके से आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग दंगा करवा रहे हैं और एक तरफा जो दंगा करवाते हैं वही पूरे बिहार के अंदर घूम घूम करके ये बात बताते हैं कि सरकार पोषित दंगा हो रहा है। जी नहीं, बिहार को जलाने की कोशिश आरएसएस के लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखौटा बन करके ये सामने खड़ा है। इसलिए आरएसएस के ऊपर पूरी तौर पर प्रतिबंधित होना चाहिए और सुनियोजित तरीके से जिन लोगों ने दंगा करवाया चिन्हित करके उसको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। ये सदन के माध्यम से हम ये मांग करते हैं। महोदय, शकील खान माननीय सदस्य, बोलिए। महोदय, पूरे बिहार की सरकार को, पूरे बिहार के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसकी विचारधारा समाज के सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। ये हमने इनका पैटर्न हर जगह देखा है। बिहार में जब इनको मुंह की खानी पड़ रही है, बिहार के तमाम अलायंस पार्टनर्स मजबूती के साथ बिहार सरकार को अमन चैन के साथ चलाना चाहते हैं। तो ये उपद्रवी लोग यहाँ पर अपनी बात कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाषा गृह मंत्री ने कहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है,
वो भाषा कंडेमनेबल है। वो बदले की बात कहते हैं, ये बदले की भावना सद्भावना की बात नहीं है। इस जगह सद्भावना की बात होनी चाहिए, भावना की बात नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। पासवान, माननीय सदा सूर्यकांत पासवान। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि चाहे वो चैती दुर्गा हो या रामनवमी हो, इस अवसर पर भाजपा और आरएसएस के गुंडों के द्वारा महोदय बिहार के अंदर खास करके दंगा फैलाने की साजिश की जाती है। महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि महोदय आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो बिहार के अंदर जो दंगा भड़काई जाती है, इसकी न्यायिक, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दंगाइयों को महोदय जेल के सलाखों के अंदर बंद करने की कृपा की जाए। महोदय, यही मुझे कहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घटना पुरुषोत्तम राम जी के जन्म दिन के अवसर पर यहाँ पर किया है, वो बीजेपी के फालतू गुंडों ने किया है और हमारी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए, 40 से ज्यादा दुकानों को लूट लिया गया है और 31 तारीख की घटना हुई, फिर 1 तारीख को पर दंगा भड़काया गया। महोदय, इन लोगों पर लगाम लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए और सरकार से मैं मुतालबा करता हूँ कि जिनकी क्षति हुई है उनका मुआवजा दे। 1 तारीख को घटना क्यों घटी उसका जवाब दे और अकलियत की जान माल इज्जत आबरू खतरे में है। महोदय, इज्जत आबरू खतरे में है, हमारा चलना फिरना मुश्किल हो गया है, हमारी मस्जिद भी नहीं है। महोदय, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती है, उस राज्यों में ये दंगा कराने का काम करती है। पूरी तरह से दावे के साथ कर सकते हैं, बिहार सरकार जांच करे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए 2-4 संगठन के लोग हैं, पूरे देश में, पूरे बिहार में लगातार दंगा कराने का काम करते हैं। हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि वैसे संगठन जो समाज में नफरत फैलाते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी का आगमन हुआ था, उसी के एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार का वातावरण खराब करने का काम किया है। बोल लीजिए। जो भी किया गया है, 1 मिनट में एक भाजपा का सोची समझी साजिश है और इसमें न हिंदू का कोई मसला है न मुस्लिम का। नेता प्रतिपक्ष ये सब सुनियोजित तरीके से किया गया है और ये बौखलाए हुए हैं, ये बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं कि इनका जनमत घट रहा है और बेचैन होकर इस घटना को अंजाम देते हैं। इसलिए महोदय, ऐसे दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ये बीजेपी और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं बहुत घृणित कार्य हैं, इनको विकास आदि से कोई लेना देना नहीं है। अतः महोदय, ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों पर और दंगा फसाद करने पर कार्रवाई की जाए। बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपके नेता प्रतिपक्ष को कहा गया, उन्होंने अपने पक्ष को रखा है,